आज है 5 अप्रैल 2026 दिन रविवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ में मौसम का डबल अटैक, बिलासपुर में गर्मी, हाई अलर्ट, लू का खतरा बढ़ा। छत्तीसगढ़ में मौसम ने खतरनाक रूप ले लिया। बिलासपुर में भीषण गर्मी को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग के अनुसार इस अप्रैल में पिछले 10 वर्षों का तापमान रिकॉर्ड टूट सकता है। तेज धूप और बढ़ती गर्म हवाओं ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। लू का खतरा लगातार बढ़ रहा है, जिससे स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ सकता है। प्रशासन ने लोगों को सावधानी बरतने और दोपहर में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी। मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने 13.22 करोड़ के विकास कार्यों का शुभारंभ किया। लक्ष्मी राजवाड़े ने क्षेत्र के समग्र विकास को गति देने के उद्देश्य से 13.22 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न निर्माण और जनहितकारी कार्यों का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार गांव और शहर दोनों क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। नए कार्यों से स्थानीय लोगों को बेहतर सड़क, पानी और अन्य सुविधाएं मिलेंगी, जिससे क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास को नई दिशा मिलेगी। अमित जोगी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, सुनवाई कल निर्धारित। छत्तीसगढ़ के राजनीतिक परिदृश्य में आज एक अहम कदम उठाया गया। अमित जोगी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इस याचिका से जुड़े मामले की सुनवाई कल होगी। सुप्रीम कोर्ट में दायर इस याचिका में उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों और कानूनी दावों पर ध्यान दिया जाएगा। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि इस मामले के फैसले का राज्य की राजनीति और आगामी चुनाव पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। बस्तर में शिक्षा संकट, 43,000 शिक्षक पद खाली, हजारों स्कूल एकल शिक्षक पर निर्भर। बस्तर जिले में माओवादी गतिविधियों से मुक्ति के बाद शिक्षा व्यवस्था में गंभीर संकट उत्पन्न हो गया। यहाँ के 43,000 शिक्षक पद खाली हैं, जबकि हजारों स्कूल एकल शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। इन खाली पदों के कारण बच्चों को उचित शिक्षा मिल पाना मुश्किल हो रहा है। शिक्षक की कमी से छात्रों के भविष्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। सरकार को शीघ्र इस संकट का समाधान ढूंढना होगा, ताकि बस्तर के बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। छत्तीसगढ़ में रेल यातायात प्रभावित, 10 मेमू पैसेंजर ट्रेन रद्द, यात्रियों में परेशान। छत्तीसगढ़ में रेल यात्रियों के लिए मुश्किल भरे हालात हैं। रेलवे प्रशासन ने परिचालन और तकनीकी कारणों से 10 मेमू पैसेंजर ट्रेन को रद्द कर दिया। इस कारण रोजाना यात्रा करने वाले यात्री प्रभावित हो रहे हैं। अधिकारियों ने वैकल्पिक साधनों का उपयोग करने और समय से पहले योजना बनाने की सलाह दी। रेलवे विभाग की टीम स्थिति को सामान्य करने और सेवाओं को जल्द बहाल करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह का भांडाफोड़, 9 गिरफ्तार, 21 बाइक बरामद। पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह का भांडाफोड़ किया। इस कार्रवाई में मुख्य आरोपी समेत कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 21 चोरी की गई बाइक्स को बरामद किया। अधिकारियों के अनुसार गिरोह ने कई राज्यों में चोरी की वारदातों को अंजाम दिया था। गिरफ्तार आरोपियों से और पूछताछ जारी है, ताकि गिरोह के अन्य सदस्यों और उनके नेटवर्क का पता लगाया जा सके। पुलिस ने जनता से सतर्क रहने की अपील की। बीजापुर में नक्सलियों का खजाना बरामद, 11 करोड़ से ज्यादा की सोने की छड़ें मिली। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली। नक्सलियों के ठिकाने पर छापेमारी के दौरान करीब 11.16 करोड़ रुपए की सोने की छड़ें बरामद की गईं। इस कार्रवाई से नक्सली फंडिंग नेटवर्क पर बड़ा झटका लगा। अधिकारियों के मुताबिक ये खजाना लंबे समय से छिपा कर रखा गया था। फिलहाल सुरक्षा एजेंसीज मामले की गहराई से जांच कर रही हैं और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है। छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या जानने सर्वे पूरा, अब डेटा कलेक्शन में जुटा वन विभाग। छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या सही जानने के लिए वन विभाग का सर्वे पूरा हो चुका है। अब विभाग डेटा कलेक्शन और विश्लेषण में जुटा है। इस प्रक्रिया के जरिए राज्य में बाघों की वास्तविक संख्या का आकलन किया जाएगा। विशेषज्ञों के अनुसार ये आंकड़े वन्यजीव संरक्षण की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे। बाघों की बढ़ती या घटती संख्या से जंगलों की सेहत का भी पता चलता है, जिससे भविष्य की रणनीति बनाई जाएगी। छत्तीसगढ़ में वीआईपी सुरक्षा कटौती, बस्तर में भारी फोर्स तैनात, कांग्रेस भाजपा में टकराव तेज। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। करीब 300 जनप्रतिनिधियों की वीआईपी सुरक्षा में कटौती की जाएगी, जबकि बस्तर क्षेत्र में 60,000 सुरक्षा बलों की तैनाती जारी है। इस फैसले को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने आ गई। मेडल विजेता खिलाड़ी सिस्टम से हारा, नौकरी नहीं मिली, चाय बेचकर चला रहा परिवार। देश के लिए मेडल जीतने वाला एक खिलाड़ी आज जो सिस्टम की अनदेखी का शिकार है। छत्तीसगढ़ का यह खिलाड़ी, जिसने कभी देश का नाम रोशन किया, आज नौकरी के अभाव में चाय बेचकर अपने परिवार का गुजारा कर रहा है। सरकार और खेल विभाग से मदद की उम्मीद अब भी अधूरी है। ये कहानी सिर्फ एक खिलाड़ी की नहीं, बल्कि उन तमाम प्रतिभाओं की है जो सम्मान और सहारे के इंतजार में संघर्ष कर रही हैं।
राजनांदगांव में खेत से ऑनलाइन आईपीएल सट्टा रैकेट पकड़ा, नागपुर कनेक्शन सहित 9 गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में पुलिस ने एक बड़े आईपीएल सट्टा रैकेट का खुलासा किया। हैरानी की बात यह है कि यह पूरा नेटवर्क एक कृषि फार्म से संचालित हो रहा था। पुलिस ने मौके पर छापा मारकर 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जांच में नागपुर कनेक्शन भी सामने आया, जिससे यह मामला और बड़ा हो गया। आरोपी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए सट्टा चला रहे थे। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है। माओवादी हिंसा की खौफनाक कहानी, बस ब्लास्ट में बर्बादी, 37 साल में 398 आदिवासी मारे। माओवादी हिंसा की दर्दनाक यादें आज भी लोगों को झकझोर देती हैं। एक बस ब्लास्ट के बाद का मंजर इतना भयावह था कि इंसानी चमड़ी तक बिखरी पड़ी थी। पिछले 37 वर्षों में इस हिंसा ने 398 निर्दोष आदिवासियों की जान ली। यह आंकड़े सिर्फ संख्या नहीं बल्कि उजड़े परिवारों और टूटे जीवन की कहानी है। आज भी कई इलाकों में लोग डर के साए में जी रहे हैं, जहां शांति की उम्मीद अब भी अधूरी है। आईआईएम रायपुर दीक्षांत में एस जयशंकर का संदेश, ग्लोबल सोच अपनाकर आत्मनिर्भर भारत बनाएं। आईआईएम रायपुर के दीक्षांत समारोह में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने छात्रों को अहम संदेश दिया। उन्होंने कहा कि युवाओं को ग्लोबल सोच अपनानी होगी और भारत को आत्मनिर्भर बनाने में योगदान देना होगा। उन्होंने बदलती दुनिया में भारत की बढ़ती भूमिका पर जोर दिया। जयशंकर ने छात्रों से अपील की कि वे अपनी शिक्षा और कौशल का उपयोग देश के विकास में करें और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहचान मजबूत बनाएं। छत्तीसगढ़ में हेल्थ सिस्टम अपग्रेड, हजारों केंद्रों पर अब अत्याधुनिक जांच सुविधाएं मिलेंगी। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। राज्य के हजारों स्वास्थ्य केंद्रों पर अब अत्याधुनिक जांच सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इस पहल से ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को बड़ा लाभ मिलेगा। मरीजों को अब जांच के लिए बड़े शहरों का रुख नहीं करना होगा। सरकार का दावा है कि इससे समय पर इलाज संभव होगा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार आएगा। पेट्रोल पंप पर पानी मिला ईंधन, 20 वाहन बीच रास्ते में बंद पड़े। शहर के एक पेट्रोल पंप से ईंधन भरवाने के बाद करीब 20 वाहन अचानक रास्ते में बंद हो गए। जांच में सामने आया कि पेट्रोल में पानी की मिलावट थी, जिससे इंजन ने काम करना बंद कर दिया। वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा और कई को अपने वाहन सर्विस सेंटर तक ले जाने पड़े। घटना के बाद उपभोक्ताओं में आक्रोश है और प्रशासन से जांच कर दोषियों को कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने रजत जयंती उद्यान जनता को किया समर्पित, आज भव्य कार्यक्रम। उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने रजत जयंती उद्यान का लोकार्पण कर इसे आम नागरिकों को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि ये उद्यान शहरवासियों के लिए स्वास्थ्य, मनोरंजन, हरियाली का प्रमुख केंद्र बनेगा। उद्यान में आधुनिक सुविधाएं, बच्चों के खेल क्षेत्र और बैठने की समुचित व्यवस्था विकसित की गई। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की उपस्थिति रही। राज्य में 150 से अधिक कृषि अधिकारियों व वैज्ञानिकों को आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण दिया गया। राज्य में कृषि क्षेत्र को उन्नत बनाने के उद्देश्य से 150 से अधिक कृषि अधिकारियों और वैज्ञानिकों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में आधुनिक कृषि तकनीक, जैविक खेती, फसल प्रबंधन और नवीन अनुसंधान पद्धतियों की जानकारी दी गई। विशेषज्ञों ने उत्पादन बढ़ाने और किसानों की आय में वृद्धि के उपायों पर भी विस्तार से चर्चा की। कार्यक्रम से प्रतिभागियों को व्यावहारिक ज्ञान मिला, जिससे वे किसानों को बेहतर मार्गदर्शन देकर कृषि क्षेत्र के विकास में अहम भूमिका निभा सकेंगी। छत्तीसगढ़ में चावल उत्सव की तैयारी तेज, संजय श्रीवास्तव की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक। छत्तीसगढ़ में हर साल का चावल उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री संजय श्रीवास्तव की अध्यक्षता में नान की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में आयोजन की व्यवस्थाओं, प्रतिभागियों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारियों का जायजा लिया गया। मुख्य रूप से उत्सव में शामिल किसानों और स्थानीय समुदाय के हितों पर ध्यान दिया गया। यह आयोजन राज्य की समृद्ध कृषि और चावल उत्पादन की गौरवशाली परंपरा को उजागर करेगा। धमतरी में वाटर एम्बुलेंस सेवा शुरू, गंगरेल डुबान के 32 गांव तक स्वास्थ्य पहुंच आसान। धमतरी के गंगरेल डुबान क्षेत्र में अब स्वास्थ्य सेवाएं और भी आसान हो गईं। जिला प्रशासन ने नई वाटर एम्बुलेंस सेवा शुरू की, जिससे मरीजों को अस्पताल पहुंचने के लिए अब 50 किलोमीटर का लंबा सफर तय नहीं करना होगा। ये दूरी अब केवल 7 किलोमीटर रह गई। इस सुविधा से 32 गांव के निवासियों को आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा समय पर मिलेगी। मरीज, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं अब तेजी से सुरक्षित इलाज पा सकेंगी। ये योजना इलाके में जीवन सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवा सुधार में बड़ी सौगात साबित होगी।
राज्यपाल रमेन डेका ने बेहराखार में पीएम जनमन मोबाइल मेडिकल यूनिट का अवलोकन किया। राज्यपाल रमेन डेका ने बेहराखार क्षेत्र में प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत संचालित मोबाइल मेडिकल यूनिट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, दवाओं की व्यवस्था और मरीजों को दी जा रही सुविधाओं का जायजा लिया। राज्यपाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दूरस्थ क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने स्थानीय लोगों से संवाद कर उनकी समस्याएं भी सुनी और त्वरित समाधान का आश्वासन दिया। छत्तीसगढ़ डीजीपी का बयान, पुलिसिंग मजबूत, ट्रैफिक नियमों में सख्ती पर जोर। छत्तीसगढ़ के डीजीपी ने कहा कि राज्य में पुलिसिंग को और मजबूत किया जाएगा। इसके तहत सभी जिलों और थानों में सुरक्षा और कानून व्यवस्था की मॉनिटरिंग बढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही ट्रैफिक नियमों में सख्ती भी लागू की जाएगी ताकि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और पुलिस के साथ सहयोग। इसका उद्देश्य केवल कानून प्रवर्तन नहीं बल्कि जनता की सुरक्षा और अनुशासन को बढ़ाना है। कोरबा में सोडा गन्ना जूस में मरा मेंढक, वीडियो वायरल, फैक्ट्री पर कार्रवाई की मांग। कोरबा के एक शॉप में बिक रहे सोडा गन्ना जूस की बर्फ में मरा हुआ मेंढक मिलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में देखा गया कि शॉप के कर्मचारी बर्फ तोड़ते समय इस घटना को उजागर करते हैं। स्थानीय चौपाटी संघ ने इस फैक्ट्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। लोगों ने स्वास्थ्य और स्वच्छता नियमों का उल्लंघन बताया। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी। हाईवे लूट नाकाम, पुलिस ने 3 किलोमीटर पीछा कर चाकू दिखाने वाला आरोपी दबोचा। राज्य के एक हाईवे पर चाकू दिखाकर लूट की कोशिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया। घटना के दौरान आरोपी ने वाहन चालकों को डराने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसका पीछा किया। लगभग 3 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद आरोपी को दबोच लिया गया। मौके से चाकू और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई। पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई और मामले की जांच जारी है। सूने मकान में पुलिस छापेमारी, 35 पेटी शराब और एक स्कूटी जब्त। पुलिस ने एक सूने मकान में छापेमारी कर 35 पेटी शराब बरामद की, साथ ही मौके से स्कूटी भी जब्त की गई। अधिकारी बता रहे हैं कि यह कार्रवाई अवैध शराब तस्करी और परिवहन को रोकने के लिए की गई। पड़ोसियों और आसपास के लोगों से पूछताछ जारी है। पुलिस का कहना है कि आगे जांच में आरोपियों तक पहुंचने के लिए लगातार कार्रवाई जारी रहेगी ताकि अवैध शराब नेटवर्क को पूरी तरह से समाप्त किया जा सके। बंगाल चुनाव में छत्तीसगढ़ का दम, मंत्री बघेल ने संभाली प्रचार की कमान। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की सक्रिय भागीदारी देखी जा रही है। राज्य सरकार के मंत्री बघेल ने प्रचार की कमान संभाली। उन्होंने पार्टी की रणनीति, रोड शो और जनसभाओं की तैयारियों का जायजा लिया। मंत्री बघेल का लक्ष्य है कि पार्टी की नीति और संदेश को हर वर्ग तक पहुंचाया जाए। इस पहल से बंगाल चुनाव में पार्टी की ताकत बढ़ेगी और उम्मीदवारों को जनता के बीच अपनी पहचान बनाने में मदद मिलेगी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।